नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा शरीर 70% जल से ही बना है। पृथ्वी पर 70% जल है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज जो हम शुद्धता के नाम पर आरओ से छना हुआ पानी पी रहे हैं, क्या वे हमें पीना चाहिए? या फिर हम कहीं बाहर जाते हैं तो प्लास्टिक के बाटल में बंद पानी को पैसा दे के खरीदते हैं और उसको बड़े शान से पीते हैं। क्या वो सही पानी है? नहीं, ये आरओ का पानी और बाटल में बंद पानी जो है वो मृतक पानी है। वे हमें नहीं पीना चाहिए। क्या आप कभी ऐसा सोचे हैं कि हमारे देश में नदियों को माँ कह कर क्यों पुकारा जाता है? नहीं सोचें। और मंदिर में मिलने वाला 1 चम्मच पानी, चरणामृत, हमें पूरे एनर्जी से भर देता है। लेकिन वही जल हम अपने घर में पीते हैं, वो भी आरओ से छान छान के, तब भी वे हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दे पा रहा है। आखिर क्या है उस मंदिर के जल और हमारे घर के जल में अंतर? तो सही मायने में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वो जो मंदिर में मिलने वाला जल है वो वास्तव में जल है, और जो आपके घर में आरओ का छना हुआ है वो जल नहीं, पानी है। अंतर इतना सा ही है। और जल में वाइब्रेशन ग्रहण करने की क्षमता होती है। मंदिरों में हमेशा मंत्रोच्चारण चलता रहता है। शंख, घंटे की ध्वनि, सभी सकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ होती हैं जो हमारे उस जल में विलीन हो जाती हैं। इसीलिए उस जल को जब हम पीते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होता है। और ये व्यवस्था हम अपने घर में भी कर सकते हैं। हमें अपने घर में पहले की परंपरा के अनुसार, जैसे हमारे यहाँ जब आरओ नहीं था तो हमारे पूर्वज जल को किस प्रकार से शुद्ध करते थे और पीते थे, हमें उसी तरीके से जल को शुद्ध करके पीना होगा। इस पानी को जल में परिवर्तित करके, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें 3 मटके लेने हैं। ऊपर का 2 मटका बिना टोटी का रहेगा, नीचे वाला मटका टोटी वाला रहे, और ऊपर के मटके में महीन महीन 3 से 4 छिद्र रहेंगे, बिल्कुल महीन। और सबसे ऊपर वाले मटके में क्रमशः छोटे से बड़े 2-3 तरह के कंकड़ भरे जाएंगे, जो कि नदी का होना चाहिए, और वो भी अलग अलग नदियों के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नदी से सभी कंकड़ उठा ले आए, क्योंकि प्रत्येक नदियाँ अलग अलग जगह से निकलती हैं और अलग अलग औषधियों को लेके आगे बढ़ती रहती हैं। तो उन सब औषधियों के गुण भी उन कंकड़ में समाये रहते हैं। और बालू भी हमें 2 से 3 तरह का प्रयोग करना है। चारकोल का प्रयोग करना है,
सबसे पहले हमें ऊपर वाले मटके में 3 से 4 तरह के क्रमशः छोटे से लेके बड़े, थोड़े ही बड़े कंकड़ों को पूरा भरना है। फिर 2-3 तरह का बालू, जो कि बहुत महीन हो और थोड़ा मोटा बालू हो, इसे भरना है। फिर उसमें 1 मुट्ठी भर के चारकोल डालना है और दूसरे मटके में भी यही सब भरना है, बस दूसरा मटका इन सब से आधा ही भरा रहेगा। और इन तीनों मटके को क्रमशः एक के ऊपर एक रख देना है। हमें सबसे ऊपर वाले मटके में नल से आने वाले नॉर्मल जल को उसमें डालना है। वो जल धीरे धीरे छन के सबसे नीचे वाले मटके में इकट्ठा होता चला जाएगा और आपको सबसे नीचे वाले मटके में एक तांबे की प्लेट, मोरंगा सीड और एक चांदी का कॉइन या चांदी का कोई बर्तन, कुछ भी डाल सकते हैं। इतना डाल के रखना है और उसी जल को आप ग्रहण कीजिए। अब ये जल हो गया लिविंग वाटर, जीवित पानी। तो आप जीवित पानी बनाइए और उसे ग्रहण कीजिए और ऊर्जा से भरपूर रहिए। और आजकल जो इतनी हड्डियों की समस्याएं बढ़ रही हैं, उनमें से एक प्रमुख कारण ये आरओ का जल भी है। तो हमें पानी को छोड़ जल अपनाना है और अपना जीवन बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।